बिहार का चुनाव बदलाव की तरफ है और बदलाव के लिए जनता बेताब है और इसीलिए गठबंधन के पक्ष में जो है भारी भीड़ जो है पहुंच रही है, जिसने बीजेपी खेमे में पूरी हलचल मचा दी है और बीजेपी खेमे में पूरी निराशा है और इस बार बिहार में बदलाव होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी, ये जनता ने मन बना लिया है और वो पहले से ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार जो है गठबंधन जीत रहा है और जनता जो है गठबंधन के साथ खड़ी है। लेकिन सर नीतीश बार 15 साल और एनडीए के पूरे नेता लालू के 15 साल याद करवा रहे हैं जनता को, लेकिन वो अपने 15 सालों के बारे में नहीं बता रहे हैं कि हमने क्या किया है 15 सालों में। नीतीश जी जो कह रहे हैं वो बीजेपी की छत्रछाया में रहे हैं और बीजेपी जो कल्चर है उनके ऊपर जो वो चढ़ के बोल रहा है। जिस तरह मोदी जी जो है नेहरू की बात करते हैं, कोई भी बात हो जाएगी तो 100 साल पहले की बात करेंगे, आज क्या होना है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो वही जो नीतीश जी भी कर रहे हैं, 15 साल में उन्होंने क्या किया, कितने रोज़गार दिए, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो लालू राज की बात कर रहे हैं। तो लालू राज तो ख़त्म हो लिया, 15 साल के बाद जो है उसका कोई जो है जिक्र करने का या उसकी बात कहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। 15 साल आप सत्ता में रह गए तो आप अपने काम पे वोट मांगिए ना कि आपने किया क्या, जनता के पक्ष में आपने क्या क्या किया, कितने रोज़गार दिए, क्या किया, वो आप रखें तो ज़्यादा बेहतर होता। आज लालू की बात करोगे 15 साल पहले क्या हुआ तो कौन सुन रहा है उसको, और सब इस बात को समझ रहे हैं कि जो है इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। कुछ किया होता तो बोलते अपने बारे में, जब कुछ कर ही नहीं पाए हैं और कुछ हुआ ही नहीं है तो बोलेंगे क्या। तो इसलिए वो जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं। 15 साल पहले लालू के राज की बात करते हैं, 40 साल 50 साल पहले उनके क्या बच्चे हुए उस समय की बात कर रहे हैं। इन बातों को कोई औचित्य ही नहीं है। उस समय देश में जो है जो माहौल था जो है उस हिसाब से उन्होंने भी बच्चे पैदा किए। तो ये कोई बेतुकी चीज़ों को उठाना और कहना, सिर्फ जनता में जो है उपहास ही अपना उड़वा रहे हैं वो, बाकी कुछ नहीं है। और ये सिर्फ जो है नीतीश जी की बौखलाहट को दिखाता है, उनकी निराशा को दिखाता है कि वो इस बार जो है हार रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं है और इसीलिए तमाम तरह की बातें उल्टी सीधी कर रहे हैं। लेकिन सर तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन सर क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? जैसे पहला चरण का मतदान हुआ उसमें देखा गया कि 54% मतदान हुआ, जो पहले इतना ही लगभग उसके बराबर हुआ, लेकिन मतदान तो नहीं बढ़ रहा ना सर, क्या वजह है आके? तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ है वो बदलाव की भीड़ है। सवाल तेजस्वी यादव का नहीं है, सवाल बदलाव का है। और जो गठबंधन बना है वो एक साझा कार्यक्रम के तहत जो जनता के बीच में गया है और रोज़गार के सवाल पर, जनता के मुद्दों पर अपने घोषणा पत्र में जो है जनता के बीच में गए हैं और जनता उस बात को पसंद कर रही है, साझा कार्यक्रम को, गठबंधन को। और इसलिए जो है गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में जहाँ भी रैलियाँ होती हैं उसमें भारी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। सर आपने रोजगार की बात करी, पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा कि रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा। यहाँ पर धर्म, जाति सर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। जी ये अच्छी बात है कि बिहार के चुनाव में ये एक अच्छा संकेत है कि जनता के असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित है और ये गठबंधन का पूरा जो एक कार्यक्रम है और जो उन्होंने एक अभियान चलाया, जनता ने जिसको जो है स्वीकृति भी प्रदान कर रही है, उसका असर है कि जो है दूसरे खेमे को भी रोज़गार की बात करनी पड़ रही है। रोज़गार एक अहम सवाल है, पूरे देश में भी है और बिहार में भी है। तो रोज़गार का सवाल प्रमुखता से आया है क्योंकि आज जो देश के अंदर जो हालात है, रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां वो ख़त्म होती जा रही हैं, उद्योगों में परमानेंसी ख़त्म होती जा रही है, काम धंधे सब चौपट हो गए हैं। तो रोज़गार और उनकी जीविका कैसे चले, ये जनता का असल मुद्दा है आज, कि उनका आने वाला भविष्य कैसे जो चलेगा, कैसे रोज़गार होगा, कैसे ज़िंदा रहेंगे, उनकी आजीविका कैसे चलेगी। ये पूरी एक जो है आज की परिस्थितियों में जो है ये मुद्दा जो है केंद्र में बना है। सर जो अभी तक के जो रुझान हैं और जो वोटिंग और जो रैलियों में भीड़ देखी जा रही है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है?
पूरा माहौल तो अपने आप जो स्पष्ट हो गया इस बार कि गठबंधन जो है जीत रहा है और उसकी सरकार बनने जा रही है। दूसरे पक्ष में जो है खामोशी है, निराशा है और उनका वर्कर और उनके वोटर वोट डालने भी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि निराशा का माहौल है। इसलिए जो बहुत बड़ा उनका वोटर का जो हिस्सा है वो घरों से ही नहीं निकल रहा है। और एनडीए के पक्ष में जो माहौल बन रहा है वो लोग जो है मैदान में हैं, वोट भी डाल रहे हैं और जो है सड़क पर भी हैं। सर हर जो भी चुनाव आता है एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है ईवीएम का, जो पहले चरण में बिहार में भी देखने को मिला। नवादा जैसे कई जगह पर कहा गया कि आरजेडी के बटन ही नहीं है ईवीएम में। सर तो ईवीएम के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं आप? देखो ईवीएम में गड़बड़ी तो बहुत सारी हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और ये मुद्दा इसलिए भी जो बढ़ा है क्योंकि बहुत सारी जगह जो है इसमें जो खामियां पाई गई हैं, गलतियां पाई गई हैं और जो है उसका दुरुपयोग भी हुआ है। तो इसलिए जो है मुद्दा जो है केंद्र में है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि ईवीएम की जो मशीनें हैं वो जो है सही तरीके से हो, उनमें छेड़छाड़ ना हो और जिसका वोट है उसको वोट जाना चाहिए। जो जनता जिसको वोट दे रही है उसको वोट मिलना चाहिए। जो लेकिन सर जिस तरह से बता रहे हैं कि बदलाव इस बार होने वाला है, अनलॉक प्रक्रिया चल रही है, लोग अभी बिहार में हैं, पलायन कर गए जो तो यहाँ से दिल्ली एनसीआर से, वहाँ काफ़ी लोग हैं, काफ़ी वोटर हैं, लेकिन वो इतना बड़ा वोट बैंक है, वो पोलिंग पर क्यों नहीं आ रहा है? वोट जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहा है, 53-54 रहा है। तो क्या देखते हैं, क्या अभी भी लोगों में डर है कोरोना का? नहीं, कोरोना का डर नहीं है। कोरोना का डर होता तो लाखों लाख लोग जो सड़कों पे जो रैलियों में शामिल नहीं होते हैं। वोटिंग जो कम हो रही है, सत्ता के पक्ष के जो लोग हैं जो निराश हैं, जो बीजेपी और नीतीश के जो वोटर हैं उनमें निराशा की भावना है और वो लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे वोटिंग करने के लिए। बाकी कोरोना से नहीं डर रहे, अगर कोरोना से डरते तो सड़कों पे जो है क्रांति होती आज दिखाई नहीं देती। सर जो आपने कहा ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बीजेपी का शहरी वोट है उसमें कहीं ना कहीं डर है कोरोना का, जैसे आपने कहा, और जो गांव का वोटर है वो आ रहा है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि मतदान कम है। कोरोना का इतना असर नहीं है। असर जो है शहर में है, वो डर रहे हैं। शहरी जो वोटर है वो बीजेपी का सपोर्टर रहा है और बीजेपी खेमे में निराशा है, उसकी वजह से जो वो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोरोना तो बहुत एक सीमित असर है उसका जो है, नहीं तो शहरों में भी जो है गठबंधन की जो रैलियाँ हो रही है उसमें बड़े पैमाने पर लोग निकल के आए हैं। बड़े बड़े शहरों में रैलियाँ हुई है गठबंधन की, उसमें बड़ी भीड़ जुटी है। तो डर नहीं है, कारण जो है निराशा का एक कारण है। जो सत्ता खेमे का पक्ष है वो जो है मतदान करने के लिए नहीं निकल रहा, रुचि नहीं ले रहा है, इसलिए जो है मतदान जो कम हो यूपी रहा के है। सीएम भी जाते हैं वहाँ पर चुनाव प्रचार करना, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। सर जी, इस बार बिहार ने एक अच्छी राजनीति पहल की है वहाँ की जनता ने, कि जनता सवाल कर रही है जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, मंत्रियों से कि आपने जो वादे किए उन वादों का हुआ क्या। आपने पिछले जो साल जो वादे किए 5 साल में, उस 5 साल के कार्यक्रम में आपने क्या किया? 5 साल तक आप जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए, हमारे गांव में नहीं आए, हमारे शहर में नहीं आए, तो आज क्यों आए हो? तो ये सवाल जनता आज पूछ रही है और ये पूरे देश को दिशा देती है कि पूरे देश के लोग ऐसे जो है जनप्रतिनिधियों से, ऐसे नेताओं से सवाल पूछे कि 5 साल पहले जो आप वादे करके गए उन वादों का आखिर हुआ क्या और आपने किया क्या। तो ये अच्छी पहल हुई है जनता के द्वारा कि जनता सवाल पूछ रही है, अपने हक अधिकारों के जागृत हुई है और सड़कों पे है और नेताओं को जो जवाब दे रही है। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि हमें तो अभी 3.5 साल ही हुए हैं नीतीश के साथ काम करते हुए। इससे पहले भी एनडीए की सरकार थी, बीच में कुछ समय के लिए सरकार बनी थी, वो इन्होंने चलने नहीं दी और खरीद फरोख्त करके फिर दोबारा जो इनकी सरकार बन गई। तो उससे पहले भी इनकी सरकार थी और उसके बाद भी इनकी सरकार थी। तो खाली ये कहा जाए कि 3.5 साल हुए हैं, पिछला कार्यक्रम कहाँ जाएगा? जो पिछले साल पिछली योजनाओं में जो इनके साथ थे, ये नीतीश जी के साथ थे, सत्ता में भागीदार थे, तो पूरा कार्यकाल को लिया जाएगा ना इनका। 15 साल के जो कार्यक्रम में मुश्किल से 1-1.5 साल का आप छोड़ दीजिए, बाकी की तो 12-13 साल जो यही लोग सत्ता में रहे हैं। सर मुंगेर की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? सर उसको विपक्ष ने हमलावर है सरकार पर।
इस पूरे मुद्दे को लेकर सर? जनरल डायल तक की तुलना कर दी है सर। तो घटना तो निंदनीय है और वो घटना सबक भी देती है कि जिस तरह जो है लोग धर्म के नाम पे जो है प्रदर्शन करते हैं और उससे इस तरह की घटनाएं होती है, आम जन की हानि होती है, सरकारी संपत्ति की हानि होती है। तो इस तरह की घटनाएं तो होनी नहीं चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। और धर्म के नाम पे जो लोग जो है अंधे हो जाते हैं कि जो हमारी तो सरकार है, हम जो चाहें जो कर लें, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि इस तरह के जो है चीज़ों को आगे बढ़ावा ना दें जो, और उस पर रोक लगे।